उपाध्यक्ष श्री मनोज तोमर जी, नगर के महामंत्री कुशल संचालन कर रहे हैं, ऐसे आप ही के समाज से सतीश सिंघाल जी, नगर में मंत्री त्यागी जी, IT सेल के यशोधन त्यागी जी, हमारी बहुत अच्छी जुझारू महिला कार्यकर्ता ईश्वरित सिसोदिया जी, हमारे पिछड़े समाज के नेता और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष श्री अजय बहादुर जी और इस सेक्टर के बहुत जुझारू सेक्टर संयोजक लोकेश बाबू। बहुत लंबा चौड़ा कोई भाषण का विषय नहीं है। मैं आप लोगों को केवल ये बताने आया हूँ कि इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो आज देश और प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, उन लोगों ने जब वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे तो उन लोगों ने ये कहा कि ये सरकार समुदाय की सरकार नहीं है, ये सरकार शोषितों की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है जो अपने आप को इस देश के अंदर सबसे कमजोर मानते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि जिस समय कोविड का काल इस देश के अंदर चला और देश के अंदर 6 महीने लॉकडाउन रहा, तो सरकार ने इस बात की चिंता करी कि मेरे वो गरीब और मजदूर लोग भोजन कहाँ से करेंगे जब वो मजदूरी करने ही नहीं जा पा रहे। तो सरकार ने फौरन अपनी कैबिनेट को बुलाया और ये फैसला किया, ऐसे हमारे सभी मजदूरों के घर में, सभी गरीबों के घर में जब तक ये कोविड का काल चलेगा तब तक मुफ्त अन्न उनको देने का काम भारत की सरकार करेगी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रत्येक नागरिक की चिंता करते हुए ये तगड़ा फैसला लिया। केवल अन्न की चिंता नहीं की, एक एक माता और बहन की ये चिंता करी कि उसके घर में शौचालय अगर नहीं है तो मेरी बहन अगर खेत में शौचालय करने जाती है तो रास्ते में उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन अखबारों के अंदर आपने घटनाओं को पढ़ा होगा। कई करोड़ शौचालय बनवाने का काम इस हिंदुस्तान की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऐसे गरीब लोग जिनके सिर पे कभी छत नसीब नहीं होती थी, जिन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सिर पे कभी छत भी होगी, ऐसे में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी की सरकार ने 2.5 लाख रुपए देकर उन गरीबों के मकान बनवाने का काम किया है। आपके क्षेत्र में मैं समझता हूँ सैकड़ों मकान ऐसे होंगे जो सरकार की इस योजना से 2.5 लाख रुपए। चुनाव आता है, लोग दिग्भ्रमित बात भी करते हैं, कोई जाति के नाम पर भड़काता है, कोई समुदाय के नाम पर भड़काता है, कोई शोषण के नाम पर भड़काता है। मेरा मानना केवल इतना है साथियों कि किसी के बहकाए में मत आना। जब सरकार आने से पहले हमने ये वादा करा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज खत्म कर देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर से बदमाशी खत्म कर देंगे। उससे पहले आपने खूब सुना होगा फलाने क्षेत्र का वो बदमाश है और फलाने क्षेत्र का वो गुंडा है, वहाँ उसने रंगदारी मांग ली, वहाँ उसके बच्चे का अपहरण हो गया। लेकिन जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है, आपने किसी गुंडे और बदमाश का क्षेत्र के अंदर नाम सुना होगा। सारे गुंडे और बदमाश अपनी जमानत तुड़वा कर जेल के अंदर चले गए, जिन्हें कोविड के काल में अगर सरकार ने ये कहा कि कोविड का माहौल है और आप बाहर चले जाओ, जमानत पे बाहर चले जाओ, तो उन्होंने कहा हमें बेड़ियों में जकड़ दो, हम जेल के अंदर रहेंगे, हम बाहर नहीं जाना चाहते। ये योगी मोदी की सरकार किसी गुंडे और बदमाश को छोड़ने वाली। आने वाले समय में 2022 का चुनाव, यहाँ लोकेश बाबू जी हैं, सतीश सिंघाल जी हैं, ये सब लोग जानते होंगे। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी आम आदमी के साथ कहीं शोषण हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह मुस्तैदी के साथ खड़ा हो गया होगा। आज क्षेत्र के अंदर किसी पुलिस के अंदर हिम्मत नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, किसी आम आदमी का भी अगर शोषण हुआ और हमारे संज्ञान में आया तो पुलिस का अधिकारी या कोई भी अधिकारी उससे अगले दिन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा। किसी भी काम के लिए, किसी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लगातार जनता के बीच में। कोविड का इतना बुरा समय हम सब लोगों ने देखा, असंख्य मौतें हुई। वैक्सीन सरकार ने लगातार अपने वैज्ञानिकों से, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से कहा कि आप मेरे 130 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए तत्काल वैक्सीन का निर्माण कीजिए। इस देश के सारे वैज्ञानिक हम सब लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया, फार्मूला ढूंढने का काम किया, फार्मूला बनाने का काम किया, और हमारी इतनी सुंदर और अच्छी वैक्सीन बनी कि उसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, पूरी दुनिया ने हमारी वैक्सीन को मान्यता दी।
और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारी वैक्सीन की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर होने लगी। पूरी दुनिया ने हमारी वैक्सीन को मांगा। कल्पना कीजिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो कितनी और ज़्यादा मौतें होती, क्योंकि वो लोग जो विपक्ष में रहकर जिन्हें इस देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए थी, जो लोग विपक्ष में बैठकर जिन्हें ये देखना चाहिए था कि हापुड़ के अंदर 100 लोग मरे तो वो 100 लोग नहीं मरने चाहिए, हमें उनकी मदद करनी है, वो लोग लखनऊ और दिल्ली लगवाना। अरे ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। अरे मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्यों इस देश की जनता को मौत के मुंह में डालना चाहते हैं? और वही लोग बाप और बेटा स्वयं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चुपचाप अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा कर आकर अपने घर पे सो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों, किसी भी भ्रम में मत आना, किसी के भी भ्रम में मत आना। सबसे पहले अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखना। अगर उनकी रोजी रोटी और उनका उज्जवल भविष्य चाहते हो तो केवल कमल के फूल के निशान पर किसी जाति पर, किसी संप्रदाय पर नहीं। मैं देखो जाति से वैसे हूँ, और ये कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही बनियों की पार्टी है। एक उदाहरण बताइए मुझे, एक जो जिससे भारतीय जनता पार्टी ने कि व्यापारियों को लाभ हुआ हो। कितनी योजनाएं मिलेंगी हमारे दलित भाइयों के लिए, जम के योजना चली, चाहे बेटी की शादी की हो, चाहे मेरा मजदूर अगर काम करने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता है, आपके क्षेत्र के लिए 50 फोन। तो मैं यहाँ के लेबर अधिकारी कर चुका हूँ। मैंने कहा ये गरीब आदमी हमारा कार्यकर्ता है, इसकी साइकिल का इंतजाम करा के दो। यहाँ लेबर ऑफिस है, उसको साइकिल का भी इंतजाम 50 फोन तो मैंने किया। लगातार साइकिल बटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख नौकरी योगी जी की सरकार के आने के बाद हमारे गरीब बेसारा मजदूरों को, सब ऐसे लोगों को 4 लाख नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले दिनों पुलिस की भर्ती के समय में मेरे पे कार्यकर्ता का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी हमारे बच्चे की नौकरी आप लगवा दीजिए। और तो और आपके इसी क्षेत्र में एक कार्यकर्ता स्वयं मेरे घर पर सुबह आए, नाम पूछेंगे, नाम बता दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा अध्यक्ष जी इतने पैसे आप रख लो या कहीं भी खर्च करवा लेना, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा भाई ये योगी और मोदी की सरकार है, ये कमल के फूल की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पैसे से कहीं नौकरी लगती मैंने आज तक नहीं सुना, मैंने आज तक नहीं सुना। बोले अध्यक्ष जी आप रख लीजिए। मैंने कहा मुझे अभी ऐसे संस्कार ना मेरे माता पिता ने दिए और ना भारतीय जनता पार्टी ने दिए कि मैं पैसे लेकर आपका काम कराऊं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता जब चुनाव आता है, दरी बिछाता है, चांदनी बिछाता है, वोट इकट्ठी करता है, तो उसके बच्चे की नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी बिना पैसे की नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी भी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। भारतीय जनता पार्टी आप पुराना माने, एक बहुत छोटा सा विषय आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब बहन जी की सरकार थी तब इस हापुड़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शराब के पौवे पे 10 रुपये पौवा ठेके वाला भाग। बुरा मत मानिए, हमारे क्षेत्र में, हमारी जाति में, हमारे समाज में लगभग 90% बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। और वो लगभग सब बच्चे एक पौवा जरूर, मतलब एक एवरेज अगर मानेंगे, अगर हम अपनी नगर में 40,000 दलित बंधुओं ने 40,000 पौवे खरीदे या 50,000 पौवे रोज खरीदे तो 5 लाख रुपया हमने वोट दी और हमारी जेब से ही बहन जी ने दिया। रोज 50,000 पौवे बिके और 5 लाख रुपए हमने वोट दी। हमारी वोट थी 5 लाख रुपए हमसे रोज लिया गया। एक महीने में 15 लाख रुपए लिया गया, एक साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिया गया और 5 साल की सरकार में 90 करोड़ रुपया केवल हापुड़ के दलित समाज ने इस बात का दिया कि वो रोज शराब बेचारे, उनके बच्चे अगर कहीं किसी बुरी संगत में आ गए तो 90 करोड़ रुपया केवल हापुड़ से इकट्ठा हुआ। तो कहीं किसी पैसे के लालच में नहीं आना मेरे दोस्त साथियों। केवल और केवल अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल कमल के फूल का ध्यान रखना है। आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, इसलिए आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हम हर बूथ पे ये चाहते हैं कि हर बूथ पे हमारी कमेटी बहुत मुस्तैद हो, पूरी 21 जनों की पूरी कमेटी ठीक हो और हम सरकार की योजनाओं के बारे में उन लोगों को, बूथ पर रहने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में लगातार बताएं कि अगर आपका मकान बना तो भाई आपके मकान में 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। अगर वोट देने से पहले ये ध्यान रखना कि अगर ये सरकार ना होती तो आपका मकान नहीं होता। 2 साल आपके घर के अंदर राशन जो आया है, अगर ये राशन नहीं आता तो कोविड के काल में हमारे बच्चों का, हमारे बूढ़े माता पिता का क्या होता, इस बात का ध्यान रखना।
क्योंकि मोदी जी ने कहा ये 130 करोड़ लोगों की सरकार है, मुझे वोट किसी ने दी या नहीं दी, मैं विकास पूरे 130 करोड़ लोगों का करूंगा। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभिमान से नहीं, गर्व से नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए शीश झुकाकर आपसे निवेदन कर कर, वंदन कर कर, अभिनंदन कर कर कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने पिछली बार वोट दी वो लोग अब के भी वोट देंगे, सरकार पुनः बनेगी। लेकिन आपको तो अपने क्षेत्र की टीम मजबूत कर कर ये बताना है कि मोदी जी अब हमारा क्षेत्र भी आपके साथ है, मेरा मकान आपके पैसे से बना, आपके सहयोग से बना, तो आज ही मैं अपने घर की छत पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाऊंगा, आज ही मैं अपने दुकान पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाऊंगा। मेरे बच्चे अगर 2 साल से आपके दिया हुआ, आपके जो राशन, मैं राशन की दुकान से राशन लाता हूं, जिस समय पूरा शहर बंद था और दाने दाने को आदमी मोहताज हो गया था, उस समय अगर आपने हमारे लिए राशन भेजा, हमारे लिए चिंता की, आपने हमारे लिए वैक्सीन का इंतजाम किया, तो मैं आज ही अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाऊंगा और मैं कुछ भी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अपनी अपनी बूथ समिति इतनी मजबूत करेंगे कि उसमें 21 लोगों के नाम, बहुत वहाँ पर कोई समाज सेवा करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एनजीओ चलाता हो, कोई शिक्षक हो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, और उसके अलावा एक जो कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावनाएं हो रही हैं, हमें अपने बूथ पर ये भी जरूर लिखना है कि हमारे आसपास अस्पताल कौन सा है या वहाँ पर कौन डॉक्टर है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। यानी कल को अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हम अपने क्षेत्र में ये भी ध्यान रख सकें कि हमारे फलाने घर में या 5 घर आ गए, या शर्मा जी का या गुप्ता जी का या सिंघाल जी का बच्चा बीमार है, तो हम पूरा क्षेत्र सिंघाल जी के साथ खड़ा है, किसी भी अव्यवस्था में किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए, सिंघाल जी के बच्चे को कोई बात ना हो पाए, उसको जीवन देने का काम भी हम सब मिलकर करेंगे। इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, चाहे दवाई की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे अस्पताल में बेड मिलने की बात हो, हम किसी भी कार्यकर्ता के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उसके अलावा लगातार कोविड के लिए भी लगातार काम कर रही है, औषधियाँ दवाइयाँ लगातार भरपूर मात्रा में है। आज आपकी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट हापुड़ के अंदर भी लगा दिया, आज हापुड़ के अंदर ऑक्सीजन की भी समस्या खत्म हो गई, लगातार अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए, किसी प्रकार की सरकारी व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी तंत्र का व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है, आपको सुविधा देने में दिक्कत करता है, तो आप लोकेश बबलू से मिलिए, लोकेश बबलू हम तक खबर पहुंचाएंगे, आपका वो काम तत्काल होगा। उसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ, वोट मिलो या न मिलो, लेकिन आपका काम जरूर होगा। ये हमारा नैतिक काम है, हमारा फर्ज है, और 130 करोड़ देश की जनता से ये हमारा वादा है। इसलिए हमें अपनी बूथ समिति को मजबूत करना है। मेरा आपसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी पूरी बूथ समिति मजबूत करेंगे। तो वहाँ पर कोई एनजीओ में काम करने, एनजीओ का मतलब होता है कोई सामाजिक संस्था चलाता हो, उसका भी अपना नाम बूथ समिति में लिखेंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, शिक्षक हो, उसका भी नाम हम अपनी बूथ समिति में लिखेंगे कि हमारी बूथ समिति का ये हमारा मेंबर है। कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, उसका भी नाम अपनी बूथ समिति में लिखेंगे। क्योंकि ये बात हम इसलिए लिखवाते हैं कि बहुत सारे सरकार की योजनाएं ऐसी आती हैं, आपके ना समझ में आए तो वो समझ के आपके जनता के बीच में क्रियान्वयन तो करवा देंगे। इस सरकार का एक सबसे बड़ा अहम और बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि अगर मोदी जी ने 100 रुपये जनता के लिए भेजे, तो वो 100 के 100 रुपये जनता के पास आए। भ्रष्टाचार का तंत्र बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। नहीं तो राजीव गांधी कहते थे, हम जब 100 रुपये भेजते हैं तो जनता तक केवल 10 पैसे पहुंचते हैं, 99 रुपये 90 पैसे बीच में ये अधिकारी खाते हैं। इसलिए हमें अपनी बूथ समिति को मजबूत करना है। 2022 का लक्ष्य ध्यान रखना है, सरकार के लिए नहीं रखना, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रखना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद।